आइए मैडम। थैंक यू सो मच। घर वापस आने के बाद हमें अकेले में बैठने का वक्त ही नहीं मिला। मैं आज से नई शुरुआत करना चाहता हूं। हमने हमारे रिश्ते को एक मौका दिया है तो कुछ कोशिश भी करनी होगी हमें। मतलब हमें एक दूसरे के बारे में जानना चाहिए। अहमद, तुम्हें गलतफहमी हुई है। हमारे रिश्ते में मतलब मेरे लिए कुछ भी बदलने वाला नहीं है अहमद। अब तुम ऐसा बर्ताव करना बंद करोगी कि मैं तुम पर कोई जबरदस्ती कर रहा हूं फातिमा नूर? तुमने कहा था तुम साथ रहना चाहती हो, शादी को और एक मौका देने के लिए। तुम्हारे घर वालों को बेवकूफ बनाने के लिए मेरा इस्तेमाल मत करो। तुम्हारी इसी बर्ताव की वजह से मैं परेशान होता हूं। मैं यहां से कहीं नहीं जा रहा। तुम्हें मुझे यकीन दिलाना होगा कि तुम मेरे साथ रहना चाहती हो, किसी और के साथ नहीं। क्योंकि अब यही तुम्हारी जिंदगी है। ये लो। $5 और $50 ले लो। शुक्रिया। देखिए, मुझे ऐसा लगता है आप यहाँ और कुर्सियाँ लगा देंगे तो बहुत अच्छा होगा। हाँ, सही कहा। अभी हम लोग बिल्कुल नए हैं ना, बाद में देख लेंगे। ठीक है, लेकिन जरूर सोचना। उसे छोड़िए, खाने का आनंद लीजिए। जी जी बिल्कुल लेंगे। चलिए फिर मिलेंगे। यहाँ देखो बुड्ढे। तुम मुझसे बात कर रहे हो बेटा? हाँ हाँ, तुमसे ही बात कर रहा हूँ। और कौन है यहाँ? अगल बगल में कोई और बुड्ढा दिख रहा है तुम्हें? आज चले जाओ बेटा, आज शाम मुझे कोई मुसीबत नहीं चाहिए। जाओ। यहां से गाड़ी हटाओ। क्यों? मैंने कहा इसलिए, चुपचाप हटाओ। सुनाई दिया तुम्हें? नहीं हटाई तो? वाह, क्या तुम हमें धमका रहे हो? देखो बुड्ढे, जो कह रहा हूं वो करो, दिमाग खराब मत करो, वरना मैं इस गाड़ी को यही जला दूंगा, समझे? बातें करना बंद करो और गाड़ी लेकर जाओ। जो करना है कर ले। हाँ, एक बार जेल जा चुका हूं। बूढ़ा हूं मैं, हैं? तेरी जान ले लूंगा ना, तब भी मुझे कानून छोड़ देगा। हाँ? माफ करना, हमें गलती हो गई, माफ करना, प्लीज छोड़ दो मुझे। मैं विनती करता हूँ, उसे छोड़ दीजिए, उसे छोड़ दीजिए। हम यहाँ कभी वापस नहीं आएंगे। आप उसे छोड़ दीजिए, हम यहाँ फिर से नहीं दिखाई देंगे। जाओ, भागो यहाँ से, जाओ। मूड खराब कर दिया इन्होंने। क्या बात है भैया, बहुत ही अच्छी जगह है। क्यों, है ना? ये लो, चाय पियो। तुम्हें यहाँ की चाय पसंद आएगी। थैंक यू भैया।
अच्छा, तो फिर क्या हुआ? फातिमा नूर से कोई बात हुई? बात तो हुई, पता नहीं वो ही थी या नहीं। मैं तुम्हारा मतलब समझा नहीं। वो बात तो करती है पर उसकी आंखें कुछ और ही कहती हैं। मुझे चिंता है कि कोई उसे डरा रहा है, बस रोती रहती है। कुछ तो चल रहा है पर समझ नहीं पा रहा हूं। शायद कोई बात ना हो, क्या पता वो सच कह रही हो। उसे अपने पति के साथ रहना होगा और क्या। भैया प्यार क्या ऐसे एक दिन में खत्म हो सकता है क्या? शायद वो अहमद उसे डरा रहा होगा। क्या ऐसा नहीं हो सकता? उससे बात करने के बाद ही वो बदल गई। कादिर, ऐसी बात है तो वो सच बताती। पता नहीं भैया, मैं कंफ्यूज्ड हूं। दिल और दिमाग इनके बीच उलझा हूं। मुझे नहीं पता भैया। अब तुम जरा शांत हो जाओ और सब्र रखना सीखो बेटा। एक दिन सच जरूर सामने आएगा। इन बातों में थोड़ा वक्त लगता है, मेरा यकीन मानो। भैया ये लोग कौन है? ये लोग मुसीबत हैं। वाह, तुमने तो डरकर अपने बेटे को बुला लिया क्या? तुम तो हमें कह रहे थे कि जेल से लौटे हो और तुम्हें दोबारा नहीं जाना है। अब क्या हुआ? भैया ये क्या बोल रहा है? ये बकवास कर रहा है। सुनो, यहां से चले जाओ, मुझे कोई गड़बड़ नहीं चाहिए। तुम्हें गड़बड़ नहीं चाहिए तो इसमें हम क्या करें? भैया ये सब हो क्या रहा है? अरे ओ बुढ़े, तुम इस इलाके में क्या कर रहे हो? मैं यहां आया तो तेरी प्रॉब्लम क्या है? लेकिन तुम तो अंतक कैसे हो ना? बिल्कुल सही समझे तुम। तुम्हें वो कहानी नहीं पता है? एक बार इस्कंदरुम और अंताक्या के लोगों को बोरी में डाला था। बाद में उसमें सांप छोड़ दिए थे। तो सांप ने कहा, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मुझे इस बोरी में क्यों डाला है, और वो भाग गया। सांप से फर्क नहीं पड़ता। इस्कंदरुन वालों को क्या हुआ तुम्हें याद है? पापा को हाथ लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसीलिए क्योंकि अंताक्या के लोग मुझे पसंद नहीं है। वो बहुत बातें करते हैं। और बताओ कैसे हो बसरी? तुम्हें फिर से जवान और ताकतवर दोस्त मिल गया है। मेरे गांव से है ये, जरा संभल के। ये सब लोग कौन है? इस मोहल्ले के बिगड़े बच्चे हैं, ऐसे ही परेशान करने यहाँ आ गए। हमजा, बोलो पापा। उन्हें वापस भेज दो। मैं फिर से इन्हें यहाँ नहीं देखना चाहता। चलो निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ, निकलो। मैं यहाँ बातें करने नहीं आया हूँ बसरी। जल्दी से मेरे लिए कबाब बनाओ। अरे जरूर जरूर, आओ बैठो। ये देखो, ये मेरा बेटा है, बहुत अच्छा लड़का है। अरे आओ भाई, गर्मा गर्म बनाता हूँ। आज तो मैं बहुत दिनों बाद कबाब खाऊंगा। गुड मॉर्निंग। क्या चाहिए तुम्हें सफाक? कुछ भी नहीं। तुम्हारा अच्छा पुराना दोस्त होने के नाते तुम्हें सावधान करना चाहता हूं मैं।
क्या मतलब है तुम्हारा? क्या सलीम ने कभी बताया वो हमारे स्कूल में क्यों आया है? अरे हाँ, बेशक नहीं बताया होगा। ऐसा कोई भी नहीं होगा जो अपनी नई गर्लफ्रेंड को ये बताएगा कि उसने अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड का खून किया है। पुराने स्कूल में उसे सब कातिल कहकर बुलाते थे। वो ये बर्दाश्त नहीं कर सका, इसलिए भागकर यहाँ पर आ गया वो। ये सब झूठ है। नहीं, ये सच है। तुम्हें सिर्फ जानकारी दे रहा हूं मैं। और वैसे भी मुझे इन सब बातों में कोई भी दिलचस्पी है ही नहीं। मैं सिर्फ तुम्हें इतना बताना चाहता हूं कि उसके जैसे लड़के के लिए तुमसे झूठ बोलना तो बहुत ही छोटी सी बात है। देखिए, अब सब कुछ ठीक लग रहा है। आगे की अपॉइंटमेंट 1 हफ्ते बाद। और इसके स्कूल के बारे में क्या कर सकते हैं? वो अगले हफ्ते से जा सकती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। शुक्रान, स्कूल की याद आती है। शायद इसे पढ़ाई बहुत पसंद है, पढ़कर डॉक्टर बनना चाहती है। हाँ, इसे पढ़ना लिखना बहुत अच्छा लगता है। डॉक्टर, क्या इसे अभी आराम करना है? नहीं, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब वो घर पर एकदम नॉर्मली रह सकती है, लेकिन घर के बाहर ज्यादा मत जाने देना। सुनो बेटा, ज्यादा भाग दौड़ करना नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि हम आइसक्रीम खा सकते हैं, क्यों? हाँ जरूर। ठीक है, अगले हफ्ते मिलते हैं डॉक्टर जी साहब। हाँ, अगले हफ्ते। अपना ख्याल रखना। शुक्रिया। आपका शुक्रिया डॉक्टर, फिर मिलेंगे। ऊपर वाले का शुक्र है। सुना तुमने डॉक्टर ने क्या कहा? हाँ? तो अब दादाजी तुम्हें आइसक्रीम खिलाने कहाँ ले जाएंगे? बताओ तो सही, जाना है कि नहीं जाना है? ओह, मुझे बहुत अच्छी दुकान पता है, चले हम लोग। वैसे तो ये सच में बहुत बड़ी खबर है यार। लेकिन उसने तो मुझे चौंका दिया। वो तो दिखने में बहुत गुस्से वाला लगता है, लेकिन है बहुत शांत। ये लगा ही नहीं कि वो कातिल होगा। बात को इतना बढ़ाओ मत, सिर्फ एक्सीडेंट था, उसने जानबूझकर कत्ल नहीं किया। पर उसने उसे मार दिया है। हाँ हाँ, हम सबको बताना होगा, सबको पता होना चाहिए। वो एक कातिल है, सबको ये सच्चाई जानने का हक है, समझे? कुछ नहीं होगा, ये खबर सनसनी बिल्कुल नहीं होगी, समझे? ये सब क्या बोल रहे हो तुम? हाँ, मुझे जो लगा वो मैंने बताया। नहीं बोल सकता क्या? जरूर बोल सकते हो तुम, और बोलना भी चाहिए। और मुझे अच्छे से पता है तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है। अच्छा, तो बताओ मेरा प्रॉब्लम क्या है? मैं वीनस के साथ घूमता हूँ, इसलिए मैं सिर्फ एक दिन उसके साथ बाहर घूमने गया था। अगर तुम्हें चाहिए तो तुम रखो उसे। अपनी बकवास बंद करो। 1 मिनट, एडिस को वीनस से कहीं प्यार तो नहीं हो गया है? गुड मॉर्निंग भालू। कितने महीने सोते हो तुम? सोने से इसका क्या मतलब है? शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर हो गया। उसके हाथ में क्या है? ये तो वाइपर है। गुड मॉर्निंग। ओह सफाक डियर, मैंने देखा किसी ने तुम्हारा वाइपर तोड़ दिया। बहुत ही बुरा लगा। इन्हें रख लो, कहीं खो ना जाए। और वैसे भी देखो, कोई तुम पर बहुत ही अच्छे से नजर रख रहा है। जरा संभल कर रहना, कहीं ऐसा ना हो नजरें हट जाए, दुर्घटना घट जाए, समझे? ये तो बवाल है भाई। पागल है ये लड़की। इसको बहुत परेशानी होने वाली है। एक बात कहूँ, तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए। और क्या कहा? एक हफ्ते बाद? ठीक है, ठीक है, रखता हूं। जल्दी खत्म हो जाए बस। ठीक है, हम रात में बात करेंगे। बाय। हमें बात करने की जरूरत है। हाँ, मुझे भी यही लग रहा था। हमें बात करनी पड़ेगी। कौन डरा रहा है तुम्हें? कोई नहीं, मुझे कोई नहीं डरा रहा। आंखें तो कुछ और ही बोल रही हैं।
झूठ बोल रही हो तुम। ये अहमद की बात, कोई तो डरा रहा है तुम्हें। कौन है? बताओ मुझे, बताओ। मुझे कोई नहीं डरा रहा, मैं सच बता रही हूँ कादिर। मुझे अहमद के साथ रहना है, बस इतना ही। फातिमा नूर, देखो, फ्यूचर में मैं ये कहना नहीं चाहता कि बिना वजह ऐसे ही हमने अपना प्यार खो दिया। हम साथ हैं, हमें अब मिलकर एक दूसरे को बचाना होगा, संभालना होगा। हम अलग नहीं रह पा रहे हैं। सुनो फातिमा नूर, ऐसा करके हमें सिर्फ दर्द ही होगा। ऐसा मत करो। कादिर, अब तुम्हें सिर्फ सुकरान के बारे में सोचना चाहिए। अभी ज्यादा इंपॉर्टेंट उसकी तबीयत है, उसकी खुशी ज्यादा जरूरी है। तुम अब सिर्फ उसकी सर्जरी, उसकी दवाइयां, इन बातों पर ही ध्यान दो। ये अंगूठी ले लो, क्योंकि मेरे पास अंगूठी है। ये अपनी पत्नी को देना, ठीक है? गुड बाय कादिर। फातिमा नूर, फातिमा नूर। सूले, हाँ बोलो। कल जो कुछ भी हुआ उसके लिए सॉरी बोलने आया हूँ। मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? नहीं, तुमने सही कहा था सलीम। मैं तुम्हें और तुम्हारी जिंदगी के बारे में नहीं जानती। मैंने गुस्से में कहा था, माफ कर दो। और मैं कैसा लड़का हूँ ये तुम जानती हो। सच में? मैं सच में जानती हूँ। इसका क्या मतलब है? हाँ, तुम जरूर जानती हो। तुमने मुझसे कुछ छुपाया है सलीम। जैसे कि? तुम जानते हो, मैं लाइब्रेरी जा रही हूँ। बाद में मिलते हैं। आओ भाई, स्वागत है। शुक्रिया। अच्छा ये बताओ, तुमने फोन नंबर क्यों चेंज किया? जरूरत थी। मैं तुम्हें कॉल नहीं कर पाया। लेकिन अब आया हूं ना। यूसुफ मारा गया है। उसकी आत्मा को शांति मिले। काम की बात करते हैं। ट्रक्स वही रुके हुए हैं। तुम किसी अच्छी जगह सामान उतारोगे और मेरे बताने तक ट्रक्स को कहीं छुपा कर रखोगे, समझे तुम? निहाद भाई, उम्मीद है समझ गए। ये नहीं हो सकता। मैं कैसे करूंगा? कहां रखूंगा उन्हें? बिल्कुल नहीं। नहीं का क्या मतलब? हमने ये तय नहीं किया था। मैं नहीं कर सकता हूं। तुम ट्रक्स को खाली कराओ, जल्द से जल्द। अरे वाह, ये अच्छा तरीका है तुम्हारा। मतलब किसी भी रिस्क के बिना तुम्हें ऐसे ही पैसे चाहिए क्या? ऐसा नहीं होता भाई निहाद। तुम वो ट्रक्स जल्द से जल्द खाली करवाओगे, वरना पकड़े जा सकते हो। क्या कहा?
कौन पकड़ेगा मुझे? जिया या पुलिस? पकड़े गए तो तुम मुझे नहीं जानते। अगर तुमने गड़बड़ की और मुझे भी फंसाया तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी बीवी, बच्चे, पापा, तुम्हारी माँ और तुम्हारे आसपास के जितने लोग हैं उन्हें मुझे जान से मारना होगा। समझ गए तुम निहात भाई? मैं ऐसे ही इस धंधे में नहीं आया हूँ, मैंने बहुत लोगों को मारा भी है। तुम मुझे कॉल नहीं करोगे, मैं तुम्हें कॉल करूंगा। जाओ खेलो। मेरे बच्चे, यहाँ बहुत अच्छी ब्लैकबेरी आइसक्रीम मिलती है, खाओगी? पर इसे चॉकलेट पसंद है। पहले बैठो तो सही। बसरी, तुम यहाँ रुको, मैं अभी बाजार जाकर आ जाती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं चाय मंगवाने वाला था, लेकिन जब तुम वापस आओगी तो साथ में पी लेंगे। नहीं नहीं, तुम मंगवाओ, मैं अभी आ जाऊंगी। हाँ, ऐसे हाँ। लोगों से झगड़ना ठीक नहीं है। मैं ऐसा क्यों करूँगी बताओ? मैं झगड़ती हूँ क्या? तुम हंसो मत। हेलो हेलो, गुड डे। थैंक यू। क्या ये हाथ से बना है? हाँ, बहुत ही अच्छा है, इससे आंखों को बहुत तकलीफ होती होगी। कितने का है ये? कितने का है ये बताइए ना। ये 50 और 100 के बीच आएगा। हाँ, कितना महंगा है, बाप रे। वेलकम। बसरी, हाँ, वो औरत यहाँ है कौन सी औरत? जो घर आई थी, बच्चों की संस्था की तरफ से आई थी। वो कहाँ है? मैंने देखा वहाँ बाजार में वो औरत नेकलेस बेच रही थी। हो सकता है ऐसे तुम्हें गलतफहमी हो गई हो। नहीं बसरी, वही है। हम चलकर देखते हैं। चलो चलो चलो, जल्दी चलो। चलो ठीक है, आओ आओ आओ। चलो जाकर देखते हैं। आओ बसरी, इसे थकाना नहीं है। वो वहां पर थी। अब नहीं है। भला वो यहाँ कैसे होगी? हाँ, तुमने सही कहा। मैंने तुम्हें बताया था, ऐसे कहा था। ऐसे जहाँ भी जाती है गड़बड़ कर देती है, जैसे कि अभी। तुम मुझ पर हंसना बंद करो। बसरी, मैं सच कह रही हूँ, वो वहां पर थी। हाँ ठीक है, पर तुम ही देखो ना, वो औरत यहाँ है ही नहीं। चली गई होगी।
हेलो आरिफ, हमें बात करनी होगी। नहीं नहीं, वो बात नहीं है। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। हाँ, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। आज रात मिलते हैं। यहां नहीं, कहां पर? ठीक है, मैं तुम्हें मिलकर बताता हूं। हम्म हम्म हम्म। ठीक है, थैंक यू सो मच। फातिमा नूर को कुछ बताया आपने? किसे? सुकरान के बारे में उसने बात की मुझसे। शायद आपने उसे बताया होगा। मिस्टर कादिर, क्या आप ठीक हैं? ठीक नहीं हूं मैं। माफ करना, मैंने यहां आकर कुछ भी बोल दिया। आपने कभी फातिमा नूर से बात की है? नहीं की, पर अगर आप मुझे ठीक से बताएंगे तभी मैं कुछ मदद कर पाऊंगी ना। ठीक है, कोई जरूरत नहीं। सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब किया। देखो मैं कितना लकी हूँ। भाई। हाँ, वो तो है। वाह। तुम लोग क्या कर रहे हो? मैं एला को लेने जा रहा हूँ। मैं तुम लोगों से बाद में मिलता हूँ कॉफी शॉप पे। ठीक है। वैसे तुम एला को क्यों ढूंढ रहे हो? ऐसे ही, बस वो अच्छी लड़की है, ऐसे ही घूमते हैं हम लोग साथ में। अच्छा, ठीक है, ठीक है, मिलते हैं बाद में। मिलते हैं। शफाक, हाँ बोलो। बात कर सकते हैं? विनस, अभी नहीं, बाद में मिलते हैं। अभी मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। हम किसी और दिन बात करते हैं, ठीक है? चलो फिर मिलते हैं। वीनस, आज शाम को हमारे साथ कॉफी पीने आओगी? कौन कौन है वहाँ? हम और कुछ सरप्राइज गेस्ट। इसका मतलब हमें पार्टी को और भी मजेदार बनाना होगा। मतलब हम कुछ बड़ा करेंगे। देखते हैं। बाय बाय। कम इन। आओ अहमद, तुमने बुलाया था मुझे? पहले बैठो तो। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, मुझे सिर्फ तुमसे ऐसी ही बात करनी थी। कोई प्रॉब्लम है? नॉर्मली हम बात नहीं करते, लेकिन बताओ। अहमद, मेरे स्कूल में आने के बाद तुम वापस यहाँ पढ़ाने आए। हमने एक साथ डिनर भी किया। हाँ, ये सब अतीत की बातें हैं तुर्कान। हाँ, सही कहा, पर कुछ तो सही नहीं था। कुछ तो सही नहीं था। तुमने उस वक्त मुझ पर यकीन किया था जब मुझे खुद पर यकीन नहीं था। क्या हो रहा है? सुसाइड लेटर की तरह बातें क्यों कर रही हो? जब मैं मिस्टर कादिर की बेटी से मिलने हॉस्पिटल गई थी तब वहां फातिमा नूर भी थी। मैं जानता हूँ। और वो वापस एंटीयोग जाकर फिर से एक नई शुरुआत करने के बारे में बात कर रहे थे। मैंने खुद सुना था। तुम मुझे ये सब क्यों बता रही हो? अहमद, मैं जानती हूँ तुम अपनी वाइफ से प्यार करते हो। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कोई ऐसे बेवकूफ बनाए। शायद तुम्हें नहीं बताती, पर मैं तुम्हारी तरफ से कोई डिसीजन नहीं लेना चाहती हूँ। मैंने तुम्हें बता दिया, अब तुम डिसाइड करो कि तुम्हें क्या करना है। तुम शायद इसे अनसुना भी कर सकते हो या इस पर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकते हो।
शुक्रिया। लेकिन प्लीज किसी को बताना मत कि ये मैंने तुम्हें बताया है, क्योंकि वो ये भी नहीं जानते कि मुझे सब पता है। हम यहाँ क्यों आए हैं? तुमसे बात करनी है। तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा हुआ। क्या बुरा? हाँ तुम सही हो, इन दिनों सब बुरा ही हो रहा है। सुले मेरा कॉल नहीं उठाती, मैसेज का रिप्लाई नहीं देती। वो सिर्फ गुस्से में होगी सलीम, और शांत हो जाएगी। सुले गुस्सा हो जाती है लेकिन शांत भी हो जाती है। देखो सलीम, तुम उस सफाक से झगड़ा करना बंद करो। वो तुम्हारे जानबूझकर पीछे पड़ा है। देखो तो पुरानी स्कूल में क्या क्या हुआ था। पहले तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड के प्रॉब्लम्स, अब तुम्हारी स्कॉलरशिप। ये सब क्यों कर रहे हो तुम? स्कॉलरशिप? हाँ, तुम नहीं जानते? उसने तुम्हारी स्कॉलरशिप रोकी है। पर उन्होंने तो कोई अलग रीजन बताया था। वैसे भी वो लोग तुम्हें क्या कहेंगे? हमारा राजा बेटा नाराज ना हो जाए इसलिए हमें स्कॉलरशिप कैंसिल की है। मुझे सच में बुरा लग रहा है। तुम्हें अपने फ्रेंड को बताना ही होगा कि सफाक बस उसका इस्तेमाल करेगा और कुछ नहीं। मैंने सहा है, इसलिए मुझे ये सब पता है। उसे बाद में बुरा लगेगा। मुझे नहीं लगता अब वो लोग फिर से एक दूसरे से मिलेंगे। तुम कितने भोले हो सलीम। वो अभी उसी से मिलने गया है। वो एला से मिलने गया है? हाँ। कहाँ गए वो? पता नहीं। वीनस सच बताओ मुझे। मुझे सच में नहीं पता सलीम। उसने कहा शायद वो कॉफी शॉप जाएंगे। मैंने सिर्फ इतना ही सुना था और कुछ नहीं। अभी जाकर हर कॉफी शॉप में चेक करता हूँ। लेकिन तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो? क्योंकि सफाक बहुत बुरा है। उसे सिर्फ लोगों को परेशान करना आता है, और मुझे लगता है तुम ही उसे रोक सकते हो अब। थैंक यू। खाओ खाओ। मुझे और चाहिए। खत्म हो चुका है। कब? अभी खत्म होने वाला था, इसीलिए तुम्हें दे दिया। अब ये बसरी के लिए है। उसे ये बहुत पसंद है। क्या पता उसे वहां अच्छा खाना मिलेगा या नहीं। कादिर, तुम खाना खाने के बाद उसके लिए ये लेकर जाओगे? जरूर जाऊंगा। जा सकता हूं मैं? कादिर, उस औरत को देखा था मैंने आज, बच्चों की संस्था वाली। मैंने देखा था उसे। कहाँ देखा? बसरी हमें चाय पिलाने के लिए ले गया था। वो औरत वहां बाजार में नेकलेस बेच रही थी, स्टैंड पर। कौन सा स्टैंड? ठीक से बताओ ऐसे दीदी। हम चाय पीने के लिए गए थे वहां एक औरत कुछ सामान बेच रही थी। उस वक्त मैंने अचानक उसे देखा, वो स्टैंड पर नेकलेस बेच रही थी। मैं बसरी को बता नहीं गई, वापस बसरी को ले गई वहां, तब वो नहीं थी। पता नहीं कहाँ गायब हो गई अचानक से। मुझे तो शक हो रहा है, पता नहीं वहां क्या कर रही थी। कहाँ गई वो देखा आपने? नहीं, बसरी ने कहा कि मुझे कोई गलत फहमी हुई है, पर वो सच में वहां पर थी। तुम्हें डर लग रहा था किसी ने रिपोर्ट की होगी, पर शायद वो झूठी है। किसी ने झूठ बोला हमसे। ऐसे कैसे हो सकता है? आपने पूछताछ की थी ना उसकी? हाँ की थी। मैं फिर से पता लगाती हूँ। अरे बाप रे, कौन हो सकती है वो? मिस तुर्कान, क्या ये सफा की कोई बदमाशी हो सकती है? पता नहीं, मैं देखती हूँ फिर आपको बताती हूँ।
तुम्हें मुझसे क्या प्रॉब्लम है? क्यों परेशान कर रहे हो? जाओ निकलो यहाँ से। किसी और की गाड़ी चलाकर मुझ पर रोब झाड़ते हो तुम। तुम्हारे पास है क्या खुद का? हाँ, मैंने कादिर टीचर से वादा किया है, वरना आज तुम्हें कोई बचा नहीं सकता था। लेकिन यहाँ वादे की फिक्र है किसे? सफा, रुक जाओ। पागल हो गए हो क्या? ये क्या हो रहा है? सेलिम तुम ठीक तो हो ना? एक सेकंड। क्या कर रहे हो? अरे ये क्या कर रहे हो? ऐसा मत करो। बंद करो, चार्ज हो जाओ। मत करो। छोड़ दो उसे। रुक जाओ। रुक जाओ। सफाक, मैंने कहा रुक जाओ। रुक जाओ। उसे छोड़ो। सेलिम बस करो। सेलिम प्लीज। सेलिम बस भी करो। सफाक बस करो प्लीज। आज तुझे कोई बचा नहीं पाएगा मुझसे। छोड़ो मुझे। अब से मैंने अपना तरीका बदल दिया है। तुम्हें अच्छे से याद रखना होगा, समझे तुम? एला चलो, तुम्हारे पापा आए हैं। चलो जल्दी। अभी भी आंखें दिखा रही है मुझे। तुम ठीक हो ना? हाथ मत लगाओ बेवकूफ। कादिर, जरा मेरी मदद करने आओ। मैं आती हूँ। तुम्हारा नाम कादिर है क्या? मैंने कादिर से कहा है, प्लेट्स लेकर आओ अंदर। मैंने क्या किया? शायद उन्हें मुझे कुछ बताना होगा। दरवाजा बंद करो। क्या हुआ है दीदी, बोलो। कादिर, मैं बताना भूल गई थी। घर का मालिक आया था। इस महीने किराया देने में देर हो गई है। हाँ, मेरी सैलरी कट हुई है। सुकरान की दवाई का खर्चा भी बढ़ गया है। नहीं नहीं दीदी, ये मुमकिन नहीं है। मैं ये नहीं ले सकता। आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ करता हूं। शनाए, निहात नहीं आया? नहीं माँ, नहीं आए। निहात कहाँ है? पता नहीं पापा, कुछ काम था लेकिन उन्होंने बताया नहीं कहाँ है। अच्छा ठीक है। उसने ट्रक खाली करके महफूज जगह सामान छुपाने को कहा है। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, ये काम मैं कैसे करूंगा? कहाँ जगह ढूंढूंगा मैं? ज्यादा है? बड़ी जगह लगेगी। फिर तुम्हें बिल्कुल सही इंसान मिला है। मेरा एक दोस्त है, उसकी एक अच्छी जगह है, वहां पर हम अपना सामान उतार सकते हैं। कोई भी दिक्कत नहीं होगी।
ऐसा कैसे कर सकते आरिफ? ड्राइविंग लाइसेंस है, हमें कोई किराए का ट्रक अरेंज करना होगा। इसमें रिस्क भी बहुत कम है और बहुत ही कम लोगों को पता चलेगा इस बारे में। सही कहा तुमने। मैंने तुमसे कहा था ना, हम एक दिन मिलकर बिजनेस करेंगे, और वो दिन आज का है। मैं सब कुछ संभाल लूंगा, तुम चिंता मत करो, तुम रिलैक्स रहो। हमें जल्दी करना होगा। जैसा तुम कहो। तुम्हें आज ही काम निपटाना है क्या? नहीं, आज नहीं, मैं तुम्हें बताऊंगा। ठीक है। गुड इवनिंग भैया, कैसे चल रहा है सब? ओहो हो, अरे आओ आओ, तुम यहाँ पर खुद का खाना लेकर आए हो? ऐसे दीदी तुम्हारे बिना खाना नहीं खा सकती। उसका शुक्रिया, बहुत अच्छी है वो। अच्छा मैं चलता हूँ, कबाब बहुत अच्छे थे, फिर मिलते हैं। आने के लिए शुक्रिया। रात का काम मत भूलना। हाँ, दोस्तों से पूछूंगा, किसी को दिलचस्पी हुई तो बताऊंगा। गुड नाइट। भैया काम क्या है? कौन सा? अभी आप बात कर रहे थे। अरे क्या हो गया, बच्चों को पढ़ाकर थक गए क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैं सोच रहा था एक और जॉब करूं तो अच्छा होगा। ये काम तुम्हारे लिए नहीं है, उसे नाइट टैक्सी ड्राइवर चाहिए। मैं कर सकता हूं भैया, दिन में स्कूल है तो रात में टैक्सी चलाऊंगा। देखो बेटा, ये काम बहुत मुश्किल है। रात में सड़कों पर शराबी बुरे लोग होते हैं रास्ते पर, संभाल पाओगे? आप बात तो सही कह रहे हैं भैया, लेकिन मैं और क्या कर सकता हूं? सही बात है, कोई और रास्ता देखते हैं, वरना मैं उससे बात करूंगा। जरूर बात करना उससे। तुम गलत जगह देख रहे हो बेटा। क्या मतलब भैया? मेरी आंखों में देखकर बताओ, आखिर तुम्हारी परेशानी है क्या? ये अंगूठी मैंने शादी में फातिमा नूर को पहनाई थी। मॉम की अंगूठी है। ये उसने आज मुझे लौटाई है। उसने ऐसा किया, अफसोस की बात है। मतलब उसे तुमसे प्यार था ही नहीं। अब बेटा मुश्किल ये है कि तुम्हें इस बात को स्वीकारना होगा। धीरे धीरे सारी चीजें ठीक हो जाती हैं और कोई चारा नहीं है। अपने आप को संभालना सीखो, सब ठीक हो जाएगा। अब तक मुझे लगता था मैंने उसे खो दिया है। आज उसकी आंखें देखकर लगा मैंने सच में उसे खो दिया है। हमारे घर में कोई बड़ी सूटकेस है क्या? मेरे पास एक सूटकेस है, लेकिन क्यों चाहिए? हम ट्रिप पर जाएंगे तो जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने पूछा। स्कूल है, हम कहाँ जाएंगे?
शायद अंताक्या। पर लगता है तुम पहले ही वहां जाने वाली हो। मुझे इस बारे में कब तक बताने वाली थी तुम? या बताने का इरादा नहीं था? तुम्हें ये किसने बताया अहमद? क्या फर्क पड़ता है? जरूरी यह है कि तुम कादिर के साथ अंताक्या जाने वाली थी, और तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? मैं तुम्हारा पति हूं फातिमा नूर, ये बात कभी भी मत भूलना। बस बहुत हुआ। मैं किसी के साथ कहीं नहीं जा रही हूं। मैंने कहा ना, मैं तुम्हारे साथ यही रहूंगी। तुम हमेशा मेरे पीठ पीछे कुछ करके मुझसे झूठ क्यों बोलती रही फातिमा नूर? हाँ, क्यों? मैं तुमसे प्यार करता हूं, इसका मतलब तुम मुझे तकलीफ दोगे? अहमद छोड़ो मुझे। मुझसे डरने का ये नाटक बंद करो तुम। मुझे तकलीफ हो रही है, मेरे साथ धोखा हुआ है, मेरे साथ नाइंसाफी हुई है। अहमद प्लीज छोड़ो मुझे। नहीं छोड़ूंगा। तुम तुम्हारे आशिक के साथ भाग जाओगी। अब बस बहुत हुआ, वो मेरा आशिक नहीं है। बेचारी फातिमा नूर, मैं भी तुम्हारा आशिक नहीं हूं। तुम्हें पता है फातिमा नूर, कोई आशिक नहीं है तुम्हारा। ठीक है? फातिमा नूर, फातिमा नूर, दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो फातिमा नूर, मैंने कहा दरवाजा खोलो। तुम्हें लगता है तुम मुझे ऐसे रोक सकती हो फातिमा नूर? हाँ, खोलो जल्दी दरवाजा फातिमा नूर। अहमद, अहमद प्लीज चले जाओ यहाँ से, मैं विनती करती हूँ तुमसे। फातिमा नूर दरवाजा खोलो, वरना मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। खोलो। फातिमा नूर, दरवाजा खोलो, जल्दी दरवाजा खोलो। फातिमा नूर, फातिमा नूर। अहमद मैं विनती करती हूँ, चले जाओ यहाँ से। फातिमा नूर जल्दी दरवाजा खोलो, मैंने कहा खोलो दरवाजा। अहमद जाओ यहाँ से, प्लीज चले जाओ। फातिमा नूर जल्दी दरवाजा खोलो। फातिमा नूर। फातिमा नूर, कादिर, कादिर तुम्हें यहाँ आना होगा। क्या हुआ? हेलो फातिमा नूर, फातिमा नूर जवाब दो, क्या हुआ? कुछ बोलो फातिमा नूर। हेलो हेलो, कुछ बुरा हुआ है क्या फातिमा नूर? हेलो फातिमा नूर। मैंने अहमद को जान से मार दिया।